Hello friends, this is Priya Parvani and welcome to all on my YouTube channel. In today's class we will discuss about noun number. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन नंबर के बारे में और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन एंड इट्स काइंड्स, उसके काइंड्स के बारे में. एडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स. अब यहाँ पे दे रखा है एडिशनल क्लासिफिकेशन किसका, नाउन का. और नाउन के जो काइंड हैं वो कौन कौन से 5 काइंड हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. और यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई नाउन्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. तो नाउन का जो क्लासिफिकेशन है जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं वो कौन कौन सा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल हैं. और जो नाउन के काइंड हैं वो कौन कौन से हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो यहाँ पे दे रखा है वी कैन काउंट काउंटेबल नाउन्स एंड वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन कौन से, जिसे हम वर्ड से ही पता चल रहा है, काउंट मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सम काउंटेबल नाउन्स विलेज, बॉय, पेन, बुक, मैंगो, लायन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दे रखा है विलेज को हम काउंट कर सकते हैं, बॉय को कर सकते हैं. बॉय क्या है यहाँ पे, पर्सन है, पेन थिंग है, बुक क्या है यहाँ पे, ये भी थिंग है जो हमने नाउन की डेफिनेशन में समझा था. फिर दे रखा है सम अनकाउंटेबल नाउन, हेयर, वाटर, गोल्ड, कोल, सैंड, व्हीट एंड राइस. तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक हेयर, तो हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर इसे भी नहीं कर सकते. गोल्ड इसे भी काउंट नहीं कर सकते. तो जब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते तब हम क्या करेंगे, मीज़र कर सकते हैं. हम उसका मीज़रमेंट कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं या तोल सकते हैं. एडिशनल क्लासिफिकेशन के बाद में यहाँ दे रखा है नाउन नंबर. तो नाउन नंबर क्या है, द नाउन इज़ यूज इन 2 नंबर्स. अब नाउन जो है वो कितने नंबर्स में यूज़ होता है, 2 नंबर्स में. कौन सा, फर्स्ट यहाँ दे रखा है सिंगुलर नंबर और सेकेंड है प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर व्हेन द नाउन यूज इज़ 1 इट इज़ सेड टू बी यूज इन सिंगुलर नंबर. जब नाउन का यूज़ हम ओनली जब 1 के रूप में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा. और प्लूरल नाउन व्हेन द नाउन इज़ यूज मोर देन 1, जब हम एक से ज़्यादा का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे चेंज हो सकती हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम. तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसके लिए है, नाउन नंबर के लिए. और नाउन नंबर कौन कौन से हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंगुलर मीन्स जहाँ पे 1 नाउन काउंट होगा और प्लूरल जहाँ पे मोर देन 1 एक से ज़्यादा काउंट होगा. अब सिंगुलर को प्लूरल से कैसे चेंज करते हैं उनके रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं हम. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम. ज़्यादातर जो सिंगुलर नाउन हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जब प्लूरल में चेंज कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, एडिंग एस, उनमें एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे है बुक, तो इसका प्लूरल क्या होगा, बुक्स होगा. डेस्क डेस्क होगा. गर्ल गर्ल्स होगा. कैट का कैट्स होगा. और इसी तरीके से अगर हम और भी एग्जाम्पल लेना चाहें लाइक पेन, तो क्या हो जाएगा उसका, पेन्स हो जाएगा. प्लेट प्लेट्स हो जाएगा. गेम गेम्स हो जाएगा. तो ये फर्स्ट रूल है जहाँ पे हम सिंगुलर में क्या कर रहे हैं, एस को ऐड करके उसका प्लूरल बना रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं. देन द सेकेंड रूल इज द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, सी एच, एस एच, एक्स एक्सेट्रा. अब यहाँ पे हमें सेकेंड रूल क्या दे रखा है, नाउन्स एंडिंग. यहाँ ये कह रहा है कि जो सिंगुलर नाउन जो है वो किससे एंड हो रहे हो, एस से, डबल एस, सी एच, एस एच या फिर एक्स से एंड हो रहे हो, जिनके एंड में ये लेटर या लेटर्स हो. तो हम क्या करेंगे, आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू देम. तो जिनके एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स हो तो उनका प्लूरल बनाते समय हम ई एस को ऐड करेंगे. लाइक यहाँ पे दे रखा है बस, तो यहाँ पे एंड में एस है
तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, बसेस बनेगा। ड्रेस, ड्रेसेस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एंड में डबल एस दे रखा है और रूल में यहाँ पे हमें दे रखा है कि एस डबल एस इस तरीके के लेटर होंगे तो हम उसमें ई एस ऐड करेंगे। फॉक्स है तो फॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस, इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें एस यूज़ करना है या ई एस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो दे रखे हैं एस डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स, इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि जब भी नाउन के एंडिंग में ये होंगे तो हम उसे सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते समय क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। इफ़ देर इज़ प्लूरल वर्ड, अगर वहाँ पे प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं, लाइक वहाँ पे हमें बसेस दे रखा है और हमें इसका सिंगुलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ई एस को वहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड आफ्टर इट द थर्ड रूल इज the singular nouns ending in y preceded by a consonant are changed into plural by dropping y and replacing it by ies। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, the singular noun ends in y, जब सिंगुलर नाउन किससे एंड हो रहा हो, y से एंड हो रहा हो, preceded by a consonant, और उस y से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट का यूज़ हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, उस y को वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे और उसको किस में रिप्लेस करेंगे, आई ई एस में करेंगे। मीन्स हमें क्या करना है, जिस वर्ड के एंड में, सबसे पहले ये फाइंड करना है कि जिस वर्ड के एंड में वाई का यूज़ हुआ हो और उससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और किस में रिप्लेस करेंगे, आई ई एस में। फॉर एग्जाम्पल बेबी। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नाउन के एंड में वाई और वाई से पहले क्या दे रखा है यहाँ पे बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 21 एंड वॉल्स आर 5। तो कौन कौन से वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, और उसके अलावा जो 26 लेटर में 5 वॉल्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो अब हम इसका जो प्लूरल बनाएंगे उसमें हम वाई को हटा के आई ई एस से रिप्लेस कर देंगे और क्या बन जाएगा, बेबी से बेबीज़ हो जाएगा, लेडी से लेडीज़ हो जाएगा, बैटरी से बैटरीज हो जाएगा, चेरी चेरीज़ हो जाएगा और सिटी से सिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि इन सब के एंड में किसका यूज़ हो रहा है, वाई का, एंड बिफोर वाई इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ये यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट का यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम y को आई ई एस में रिप्लेस करेंगे। एंड द फोर्थ रूल इज द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन y प्रिसीडेड बाय अ वॉल आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग s टू देम। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो थर्ड रूल में हमने समझा कि जो y है वो किससे प्रिसीड हो रहा था, कॉन्सोनेंट से, लेकिन यहाँ पे अब जो फोर्थ रूल है उसमें ये कहा जा रहा है कि वाई जो है वो किससे प्रिसीड होगा, वॉल से होगा। मीन्स वाई से पहले अब क्या होगा, वॉल होना चाहिए, और वॉल्स कौन कौन से हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 5 है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू का यूज़ होगा तो हम क्या करेंगे, अब उसे प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, उसमें एस ऐड करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वर्ड दे रखा है हमें मंकी, और ये किससे एंड हो रहा है, वाई से, बिफोर वाई हेयर इज़ वॉल, ई, यहाँ पे ई दे रखा है, तो यहाँ पे प्लूरल क्या बनेगा, मंकीज, सर्वे का क्या बनेगा, सर्वेस, वैली का क्या बनेगा, वैलीज, टॉय का क्या बनेगा, टॉयज़ बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई से पहले वॉल्स का यूज़ हो रहा है, और अगर वाई से पहले वॉल्स ना होके कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसे आई ई एस में रिप्लेस करेंगे। And the next fifth rule is the singular nouns ending in f or fe are changed into plural by replacing f or fe by ves। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन f और fe। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर नाउन f और fe से एंड हो रहे हो तो उन्हें हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, f और fe को रिप्लेस करके ves में रिप्लेस करेंगे, हम एंड में ves का यूज़ करेंगे और f और fe को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे।
यू मस्ट रिमेंबर कि वहाँ पे एफ के बाद ई होना चाहिए, एफ ई कहा जा रहा है, ना कि ई और एफ। मीन्स एफ से पहले ई होगा तो हमें ई एफ को नहीं, एफ ई को रिमूव करना है, वहाँ से हटाना है। सो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है LIFE, तो यहाँ पे FE दे रखा है जिसे हम रिमूव करेंगे और किस में रिप्लेस करने वाले हैं, VES में। तो लाइफ से क्या बन जाएगा, लाइव्स हो जाएगा, लीव लीव्स हो जाएगा, सेल्फ सेल्फ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। यहाँ पे F दे रखा है जिसे हम रिप्लेस कर रहे हैं VES में, यहाँ पे FE दे रखा है, वाइफ्स हो जाएगा, लॉज हो जाएगा। सो दिस इज फिफ्थ रूल ऑफ चेंजिंग नंबर सिंगुलर टू प्लूरल। एंड द नेक्स्ट सिक्स्थ रूल इज बट अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन F और FE टेक ओनली S टू चेंज इनटू प्लूरल। अब यहाँ पे ये जो फिफ्थ रूल है उसी से सिमिलर यहाँ पे दे रखा है कि फ्यू नाउन्स एंडिंग इन F और FE, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो F और FE से एंड होते हैं लेकिन वहाँ पे हम VES से रिप्लेस ना करके उसमें क्या करते हैं, हम S लगा के उसे प्लूरल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट चीफ, तो यहाँ पे चीफ के एंड में F का यूज़ हो रहा है बट इसका प्लूरल क्या बनेगा, चीफ्स होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से F को रिमूव करके VES में रिप्लेस करना चाहें तो वर्ड क्या बनेगा, CHIEVES, और इस तरीके का कोई वर्ड नहीं बनता है। चीव्स कोई वर्ड नहीं होता जिसका कोई मीन्स भी नहीं होता, तो जिन वर्ड का कोई सेंस नहीं होता, मीन्स नहीं होता, वो वर्ड नहीं बनते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है प्रूफ, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ्स होगा, सेफ्स होगा, यहाँ भी F ही दे रखा है बट हम यहाँ पे S ऐड करेंगे, VES नहीं। बिलीव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलीव्स। इसके अलावा और कौन से वर्ड हो सकते हैं, रूफ्स हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे नाउन नंबर के बारे में। इसके और जो भी नेक्स्ट रूल्स हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस ऑल रूल्स ऑफ चेंजिंग नाउन नंबर, because these all rules are very useful to us. And if you like the video, please subscribe my channel, like the video and press the bell icon button for the next new videos. Have a nice day. Thank you.